अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपको बहुत लमसम अमाउंट मिल रहा है आपके रिटायरमेंट के बाद, उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आप किसी अच्छे इन्वेस्टर से ज़रूर हेल्प ले लीजिएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को वो या तो एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कार ले लेते हैं, और कुछ लोग बैंक में जो स्कीम बता देता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अच्छे खासे पैसे उनके चले जाते हैं बहुत जल्दी। अगर आपको 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ इतना पैसा भी मिल रहा है तो मैंने देखा है 1 साल 2 साल में लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जो इन्वेस्टेड हैं वही रहते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आपको नॉलेज नहीं है और आपने सही से प्लानिंग नहीं की है। तो किसी अच्छे इन्वेस्टर से मिलिए, उनसे बात कीजिए कि कैसे आजकल नए एवेन्यूज़ हैं। एफडी में आपको मैं बताऊं बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, महंगाई जिसको बोलते हैं, वो आपकी सेविंग्स को की वैल्यू को कम कर देती है। तो आपको जितना पैसा मिलेगा एफडी से वो कोई फ़ायदा रहेगा नहीं एफडी के बाद जो आपको इंटरेस्ट रेट्स के साथ मिलेगा। मान लीजिए कुछ लमसम अमाउंट मिलता है 50 लाख, 1 करोड़ या 60 लाख 70 लाख जितना, तो अगर आप उसको एफडी कर देते हैं, एफडी आप 6 साल 7 साल के लिए करते हैं, तो 6-7 साल में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि एफडी के बाद आपको पैसा मिलेगा वो उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये देखिए कि जो चीज़ आज 100 रुपये में मिल रही है, 7 साल बाद वो चीज़ आपको 150 रुपये में हो सकता है मिले, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू 100 रुपये की जगह वो 125 रुपये ही होगी 7 साल बाद। तो इस तरीके से आपको नुकसान होगा। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले, ज़्यादा रिटर्न मिले, जैसे कि आप म्यूचुअल फ़ंड देख सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में अब जैसे कि टाइम कम है, मतलब रिस्क एपेटाइट कम हो गया, राइट, तो उसमें आप ज़्यादा रिस्क वाला ना करके हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। थोड़ा सा एक्सपोजर आप एग्रेसिव लार्ज कैप वाले जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका कैपिटल सेव रहेगा। फिर कुछ स्कीम्स के बारे में पता कीजिए। सीनियर सिटीज़न स्कीम्स है जिसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो भी स्कीम का प्रोविज़न होगा, आपका ब्याज, जो पैसा ब्याज में इकट्ठा हुआ, वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है और फिर उसका ब्याज चालू हो जाता है। तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है। फिर आप कहीं पे, जैसे अगर आपके खर्चे हैं तो आपको मनी बैक जो मिल रही है उसमें ऐसी कोई स्कीम कर सकते हैं जिससे कि आपका जो खर्चा है साल भर, महीने का जो पहले सैलरी मिलता था वह इतना ही खर्चा होगा, तो वैसे आप उस खर्चे को मेंटेन कर सके। अगर मान लीजिए आपका पेंशन से काम चल जाता है, घर में कमाने वाले लोग हैं आपके, तो फिर जो मनी बैक से पैसा आता है उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आपके पैसे की वैल्यू बची रहेगी। कुछ चीज़ों पे सोच समझ के खर्च करें, जैसे कि पैसे आते ही सबसे पहले अगर आपके पास कार नहीं है तो कोशिश करें कि कार की अगर आपको ज़रूरत है तभी लें। अगर ज़रूरत नहीं है तो कार लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आजकल सब टैक्सी परमिट के साथ टैक्सी अवेलेबल हो जाती है, कार बुकिंग अवेलेबल हो जाती है। आपका ज़्यादा ट्रिप नहीं है कहीं जाने का, कार कीजिए, आपका पैसे बच जाएंगे। गाड़ी लेंगे तो आपको उसका मेंटेनेंस, आपका रखे रखे भी वो पैसा खाती रहेगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। अगर आपका घर नहीं बना है तो उसको प्लान कर लीजिए कि घर कैसे बनवाना है, कितना पैसा खर्च करना है। तो बहुत प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है रिटायरमेंट से बचे हुए पैसे को सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। मैं कोल इंडिया वाले एरिया से आता हूँ, मैंने देखा है लोगों को 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए तक मिलता है, लेकिन 4 साल बाद वो सारे पैसे वो लोग ख़त्म कर देते हैं। जो पैसे उन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई से 30 साल 35 साल 25 साल इतनी नौकरी से जमा की हुई होती है, वो पैसे वो लोग एक बार में कभी कार ले लिया, बच्चों की शादी कर दी और क्या कहते हैं, घर वगैरह बना लिए। तो चलिए, घर तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाकी खर्चों से वो लोग अपने पैसे गंवा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर कोई आपको सलाह लेनी है किसी इन्वेस्टर से, नज़दीकी समझदार लोगों से, बैंक मैनेजर वगैरह से आप जाके मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि उनकी बातों में मत फंसिएगा। वो लोग आपको स्कीम बेचने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको नहीं पता होगी और आप उनकी बातों में आ जाएंगे, क्योंकि उनका कमीशन सेट होता है। तो मैं भी आपको अपना पूरा लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, जिससे कि आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको सही सलाह दूं। थैंक यू वेरी मच। सेफ इन्वेस्ट करें, आपके पैसे को बचाएं। इतना पैसा आपने बड़ी मुश्किल से अपने जीवन भर की कमाई इसको बचाई है, तो इसको बड़े वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।